मैं फार्मूला सीरीज वगैरह हो गया फॉर एग्जांपल यूट्यूब में 15-15 मिनट की, आप 2 थंबनेल्स देख सकते हो। दूसरा डमी बच्चों के लिए मैंने बनाया जो मैं सैटरडे संडे फॉलो। तीसरा मैंने उन बच्चों के लिए बनाया जो ड्रॉपर्स है। और चौथा जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा, उनको पता ही नहीं कौन से बैच से स्टार्ट करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो उस टॉपिक पे होने वाला है कि हाउ टू कवर 6 लेक्चर्स अ डे, प्लस टाइम टेबल मैं देने वाला हूँ। टाइम टेबल में उन बच्चों के लिए होने वाला है, एक तो जो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, दूसरा डमी बच्चों के लिए, तीसरा जो ड्रॉपर्स है, और चौथा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक भी कुछ स्टार्ट नहीं करा। उनका दिमाग बहुत ज़्यादा फटा जा रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। बहुत ज़्यादा पैनिक के स्टेट है कि भाई उन्होंने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा, एकदम लेवल 0 पे, यहाँ से कैसे इम्प्रूव करना है। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना। ये सारे टॉपिक जेन्युइनली कोई नहीं बनाता कि भाई 6 लेक्चर्स कैसे कवर करते हैं दिन में, है ना, कैसे कैसे किस चीज़ से फॉलो करना चाहिए। बहुत आपको दिखेंगे ना कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो ये ऐसा हो जाएगा, बहुत आपको मिलेंगे। लेकिन ना जो दिक्कत होती है बच्चों के साथ, उसको सब पता है। लाइक एक एस्पिरेंट को सब पता है कि ये चैप्टर हाई स्कोरिंग है, इस चैप्टर में दिक्कत है, उसको सब पता रहने के बाद वो पढ़ नहीं पा रहा। मेन दिक्कत उसको ये आ रही है कि वो पढ़ नहीं पा रहा, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि उससे क्या गलती हो रही है। वो टारगेट करता है दिन में कि 4 लेक्चर मेरे को करना है, लेकिन उसे 2 लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर उसके साथ बहुत दिक्कतें होती है। तो लाइक ये टॉपिक पे कोई यूट्यूबर फोकस नहीं कर रहा। मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे जाऊं। एक बार लाइक करके सपोर्ट कर देना अगर आपको और ऐसे टॉपिक चाहिए। अगर मैं कंटिन्यू करूँ इस सीरीज को तो कमेंट कर देना, यस वी वांट मोर सच टॉपिक, तो मैं इस पे लेके आऊंगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैंने ये देखा था ना कि यार जब आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लासेस वगैरह ले रहे हो, मैंने ये देखा था कि दिन का जो सबसे अनप्रोडक्टिव आवर है, और ये वीडियो कितना हद तक रिलेटेबल रहेगा आपके साथ, आप ये देख लेना, आप जज करना खुद से कि कैसा वीडियो है। दिन का जो सबसे मोस्ट अनप्रोडक्टिव, मतलब उसमें आपसे काम होगा ही नहीं, ज़्यादा काम नहीं होगा, ये काम करोगे तो थोड़ा अजीब सा काम, मतलब उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा, वो था 9 से 12, रात के 9 से 12 मैंने आइडेंटिफाई किया था। इस फेज में मैं या कोई भी एस्पिरेंट ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, मतलब उससे अगर वो पढ़ना चाहे भी तब वो ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, दिमाग में नहीं रहेगा, भूल जाएगा, ऐसा टाइप का यही इसी फेज में होता है। और आप मतलब पर्सनली ये देखना कि सबसे ज़्यादा आप YouTube कब खोलते हो, आप देखोगे रात के 10 बजे के अराउंड आपसे अपने आप आपका YouTube खुल जाएगा। तो इस फेज में आप सबसे अनप्रोडक्टिव आवर्स को मैंने ये सोचा कि इस पार्ट को एलिमिनेट करता हूँ, है ना। और मैंने ये सोचा कि मेरे को ना एक मॉर्निंग पर्सन बनना पड़ेगा, अगर मेरा मन नहीं भी है तब भी, क्योंकि मैंने देखा कि अगर मैं 4 बजे उठता हूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, 4 बजे उठ के अगर मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रिपरेशन, तो मेरे पास एक इंटरनल मोटिवेशन रहेगा कि मैं रेस्ट ऑफ द दुनिया से बहुत आगे हूँ। और मैंने ये चीज़ फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 9 बजे मैं सो जाता था। मैं देखो यहाँ कोई अक्षय कुमार मोटिवेशन नहीं देने वाला कि 4 बजे कैसे उठना है। मैंने जो चीज़ अपने साथ करी थी कि अगर मैं अपने ब्रेन को रेस्ट देता हूँ 6 से 7 घंटा, है ना, फॉर एग्जांपल 6 से 7 घंटा दे रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगा, वो स्लीप साइकिल में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। 1-2 दिन दिक्कत होगी, ना तो मेरे को टाइमर ना ही अलार्म क्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप भी ये करो, क्योंकि आपका 9 बजे क्या होता है ना, घर में मम्मी पापा खाना देते हैं, ऊपर से थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह होती है, तो उस पार्ट पे प्रिपरेशन नहीं होगी आपकी। आप कितना भी कोशिश कर लो, आप देख लो खुद से भी एक बार ट्राई करके। तो उसको आप क्या करो, आप 9 बजे सो जाओ, आप 4 बजे उठो। मैं पर्सनली क्या करता था, मैं 4 बजे सुबह उठता था, 9 बजे सो जाता था। मेरा चाहे हुआ हो ना हुआ हो फर्क नहीं पड़ता, 9 बजे सो जाता था, 4 बजे उठ के मैं इनऑर्गेनिक के 2 लेक्चर्स लेता था, है ना। इनऑर्गेनिक के 2 लेक्चर्स लेने से मेरा ये होता था कि यार इनऑर्गेनिक में मैं नोट्स नहीं बनाता था, मैं शॉर्ट नोट्स का यूज़ करता था जो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल में दे रखा है। तो उस शॉर्ट नोट से एक तो मेरा वो होता था कि भाई टाइम वगैरह मेरे को नोट्स वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दूसरा इनऑर्गेनिक मतलब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मतलब लाइक इट इज़ लाइक अ मूवी टाइप का थिंग। तो उससे क्या होता था, एक इनिशियल मोमेंटम मेरा बनता है। और इसी पे मैं सेकंड पॉइंट पे आना चाहूँगा कि जो बच्चों के साथ जो दिक्कत होती है ना, जो कोई बताता नहीं है, कि जब आप इनिशियल चैप्टर स्टार्ट करते हो ना, आपका मोटिवेशन अच्छा रहता है, लेकिन आपका जब चैप्टर अंत तक आएगा ना, तो आपका मोटिवेशन ड्रॉप होगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि यार बहुत मौत आएगी वो टॉपिक कंप्लीट करने में। एग्जांपल मैं लेता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो इनिशियल टॉपिक रहते हैं ना, बच्चों को बैच में जब आता है तो उसको एक्साइटमेंट रहती है कि उसको पढ़ना है निकाल के, है ना। बट टॉपिक आ जाता है गॉस लॉ, इनफाइनाइट चार्ज हो गया, ये वो, है ना, तब बच्चों का मोटिवेशन आप देखोगे ड्रॉप होता है। वो बहुत टाइम लगाता है उस लेक्चर करने में। इनिशियल के बाद आप देखोगे, इनिशियल 5-10 लेक्चर के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको बाकी जो बैच के लेक्चर उसको कंप्लीट करने में। तो इसका मैंने सॉल्यूशन ये निकाला था,
मैं फार्मूला सीरीज वगैरह हो गया फॉर एग्जांपल यूट्यूब में 15-15 मिनट की, आप 2 थंबनेल्स देख सकते हो। पहला वाला तो मैंने खुद देखा था 2022 में। तो ये फार्मूला सीरीज से मेरा क्या रहता था, एक एक्साइटमेंट बना रहता था मेरे टॉपिक के प्रति जब चैप्टर पढ़ा रहे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इससे आपको कितना प्रिपरेशन इंप्रूव होगा आप देखना, आप खुद इम्प्लाई करके देखो। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना और आपको कोई पढ़ाने वाला है, आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये होता है कि जब तक आपको ना एक्साइटमेंट नहीं है टॉपिक के प्रति ना, आप पूरा वो मोटिवेशन कंटिन्यू नहीं करोगे कि भाई मेरे को लेक्चर खत्म करना है। समझ रहे हो? जब मैं वो 15 मिनट की वीडियो मैंने देखा, उसमें मेरे को पता था कहीं ना कहीं गॉस लॉ आ रहा है, कहीं ना कहीं उसने बताया, तो मेरी ना एक्साइटमेंट रहती थी कि यार गॉस लॉ आएगा, शायद अगला टॉपिक ही गॉस लॉ है, ऐसा टाइप का और रहता था। और उस एक्साइटमेंट के मारे मैं पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करता था ऑनलाइन क्लासेस में। और मैंने देखा कि मेरी जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें बहुत ज़्यादा जंप हुआ। और इससे ये चीज़ हुई कि जब आपके अंदर एक्साइटमेंट रहता है, मोटिवेशन रहता है, थोड़ा सा भी, मतलब पढ़ाई बहुत बोरिंग सी चीज़ है, थोड़ा सा भी रहता है, दिन के 6 लेक्चर आप इजीली कवर कर सकते हो। लाइक उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर ये होता था अगर स्कूल का टाइम हो गया तो मैं स्कूल वगैरह चला गया, नहीं तो आप इस टाइम को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप फ्री हो, है ना। उसके बाद अगर मैं स्कूल से आया तो फिर मैं फिजिक्स का लेक्चर उठाता था, क्योंकि फिजिक्स एक तो इंटरेस्टिंग रहती थी, रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे रोलर वगैरह हो गया, बंदर उछल कूद कर रहा है, ऐसा टाइप का चीज़ है ना स्प्रिंग में, तो वो सारी चीज़ें में बहुत मज़ा आता था। तो मैं फिजिक्स उठा के बैठता था, उसमें मैं क्लास के इलस्ट्रेशन वगैरह लाइक क्वेश्चन जो कराते हैं वो मैं नोट डाउन नहीं करता था कभी भी। कोर कंसेप्ट वगैरह हो गया तो वो नोट कर लिया कहीं छोटे से में, बट क्लास इलस्ट्रेशन नहीं करता था। फिर मैं डीपीपी एक कर लिया और लास्ट में मैं उठाता था मैथ्स का स्लॉट। मैथ्स इसलिए उठाता था क्योंकि मैथ्स में ना आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, लाइक मैथ्स एज अ सब्जेक्ट आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। आपको वहाँ न्यूमेरिकल कराएंगे तो न्यूमेरिकल कराएंगे, तो ऐसा करता था। और मैं 2-2 लेक्चर करता था, लाइक फिजिक्स पीसीएम को मैंने इक्विवेलेंट टाइम दे रखा था कि 2 लेक्चर सुबह उठ के, तो मैं केमिस्ट्री करता था। मतलब मेरे को वो मोमेंटम अगर नहीं मिला ना सुबह उठ के 4 बजे का, तो मेरा पूरा प्रिपरेशन खराब रहेगा। आप एक बार ट्राई करो ये चीज़, आपको ये हेल्प होगी। और तीसरा जो पॉइंट है ना, बच्चों को ना ये समझ में नहीं आता कि यार मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, मेरे से हो क्यों नहीं रहा, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसका आंसर आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। और इसका मैंने ये सॉल्यूशन निकाला था कि यार इसका आंसर ना बहुत एक वेग तरीके में दिया हुआ है कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरे को सब पता है कि ये हाई वेटेज है, मेरे को सारे चीज़ पता है। और आपको यूट्यूब में ना आपको या मेंटरशिप में आपको ये मिलेंगे, अच्छा बच्चों आप ये कर लो, रे ऑप्टिक्स कर लो, आप मॉडर्न फिजिक्स कर लो। अरे बच्चा नहीं कर पा रहा, बच्चे को यही दिक्कत है। और इस चीज़ का मैंने ये निकाला था। और आप ये कमेंट करना, मैं आपको ये चीज़ बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका माइंडसेट डेवलप होगा कि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। मतलब कंसिस्टेंसी इज मच ग्रेटर देन इंटेंसिटी। ये मैं आपको समझाता हूँ। आप अगर दिन में 6 लेक्चर्स कर रहे हो ना, अगर आपका वो टारगेट है जो मैं करता था, जो मैं मेंस और एडवांस के बीच में करता था, मैंने इंटरव्यू में बोल भी रखा है, आप क्लिप वगैरह देखना चाहो तो देख सकते हो। आप मेरे इंटरव्यू में देखोगे ना, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं 19 घंटे पढ़ता था। और एक चीज़ जो आप ध्यान देना है ना, कि इफेक्टिव पढ़ाई मेरी 12 से 13 घंटे होती थी। तो 19 घंटे का मतलब ही कंसिस्टेंसी था कि मेरा ये था कि भाई मेरे को बैठना है, मेरे को पढ़ाई करने में बैठना है। अगर मेरे को समझ आए समझ ना आए, मेरे को बैठना है। ये हैबिट डेवलप करते करते एक पॉइंट ऐसा है ना मेरी लाइफ का कि यार मेरे को ना चीज़ें समझ में आने लगी, मेरे को समझ में आ गया कि मेरे से अब पढ़ाई हो रही है। तो ये आदत बनाओ कि जो कंसिस्टेंसी है कि आपको बैठना है, आपको बैठना है। चाहे आपको पढ़ाई समझ में नहीं आती, चाहे आपको रोटेशन का क्वेश्चन नहीं बनते, आपको उठ के नहीं जाना टेबल से, आपको बैठना है। ये आप हैबिट डेवलप करो तो आपका भी मेरे तरह हाल होगा। आप देखना कभी भी अगर आप 12 घंटे की स्ट्रेचिंग लगाते हो ना, आपका इफेक्टिव पढ़ाई 8-9 घंटे होगा। मैं 19 घंटे पढ़ता था, तब जाके मेरा 12 से 13 घंटे का पढ़ाई होता था, जिसकी वजह से मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया। और साथ में सचिन सर ने टाइम टेबल भी दे रखा था मेरे को बैच में कि रेगुलर बच्चों का ये है। तो सचिन सर का टाइम टेबल ये रहा, बट इसमें ना मैंने बहुत सारे मॉडिफिकेशन वगैरह किए। और ये मॉडिफिकेशन अगर आप लगाओगे तो आपकी प्रिपरेशन और बेटर होगी। होपफुली मेरे से भी बेटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे आईआईटी दिल्ली में मिलूंगा। तो अगर जिनका ड्रीम कॉलेज कौन सा है आप वो भी लिखना। मेरा पर्सनली आईआईटी दिल्ली था, आप अपना लिख सकते हो आईआईटी बॉम्बे, कानपुर वगैरह कुछ भी, है ना, या एनआईटी वगैरह। तो एक बार कमेंट जरूर से करना। सबसे पहली चीज़ क्या क्या आपको कमेंट करना है, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी, ताकि आपका माइंडसेट बने। दूसरा आपका ड्रीम कॉलेज, ये 2 चीज़ मेरे को चाहिए। और तीसरा अगर आपको ऐसे और टॉपिक चाहिए तो वो भी कमेंट करना कि इस टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाओ भैया, ये टॉपिक कोई बताता नहीं है। तो ये एक चीज़ मैंने डेवलप की थी कि जो कंसिस्टेंसी आवर्स बैठने का और उसमें से इफेक्टिव पढ़ाई निकलता है,
कभी ऐसा नहीं देखोगे कि आप 10 घंटा पढ़े और 10 घंटा आपका इफेक्टिव रहा है। और टाइम टेबल जो मैंने मॉडिफाई करा है ये रेगुलर बैच का है, ये मैंने खुद से हाथ से लिखा है। अगर थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करोगे तो इस वीडियो को लाइक वगैरह कर दो। और टाइम टेबल ये मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। सबसे पहला रेगुलर बच्चों पे ये होगा, ये मैंने खुद से अपने हाथों से लिखा है। आप पॉज करके देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है मेरा, है ना। तो ऐसा मैं बाकी की तरह नहीं करूँगा कि आपको ब्रश कब करना है ये सब, है ना। ये एक प्रॉपर जैसे होना चाहिए वो है, हाथ से लिख के मैंने बनाया है। तो एक बार लाइक कर देना, थोड़ा अप्रिशिएट कर देना, है ना, मेरी मेहनत को। दूसरा डमी बच्चों के लिए मैंने बनाया जो मैं सैटरडे संडे फॉलो किया करता था जब मेरे पास पूरा दिन खाली होता था। तीसरा मैंने उन बच्चों के लिए बनाया जो ड्रॉपर्स है ना, जिनको 2 साल का सिलेबस 1 साल में खत्म करना है, तो उनके लिए ये टाइम टेबल है। और चौथा, जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं करा, उनको पता ही नहीं कौन से बैच से स्टार्ट करना है, और उनके लिए ये वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख दो। अब वीडियो के एंड में देखना कि भाई जब स्क्रीनशॉट लेके तब देखना कि क्या है। अभी ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठ जाना। इन टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करो। और जो भी दिक्कत है ना, आपको जो भी दिक्कत है एक बार कमेंट करके बताओ। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे कि बच्चे आपस में ही हेल्प कर रहे हैं कि अच्छा ये सर से पढ़ना चाहिए, वो सर से पढ़ना चाहिए, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे टेलीग्राम पे। तो आपस में ही आप लोग रिप्लाई कर रहे हो। तो आप अपने दिक्कत लिखो, कोई बच्चा उसे कमेंट करके बता सकता है कि ये चीज़ है जो बेसिक वाले हो गए। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको कमेंट करके मैं पॉजिटिवली आपको रिप्लाई करूंगा। और एक बार लाइक कर देना इन सब टॉपिक्स के लिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय बाय।